नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। अगर आपने सारे उपाय कर लिए हैं, सब पूजा पाठ कर लिए हैं, सारी टेक्निक्स कर ली है, सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ करके आपने देख ली है और आपके लिए कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है और आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है और आप सोचते हैं कि सबके लिए ये सब चीज़ें काम करती है पर मेरे लिए ये चीज़ें क्यों नहीं काम करती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज़, एक बहुत बड़े, एक ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह, एक बहुत बड़े रोड़े की तरह हमारी लाइफ में अटकी रहती है और वो चीज़ जब तक हमारी लाइफ में अटकी रहेगी और वो इतना बड़ा पत्थर हमारी लाइफ में बीच में पड़ा रहेगा, हम उस पार नहीं जा पाएंगे। हमारी लाइफ का जो फ्लो है वो इजी फ्लो नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे, कोई भी चीज़ होते होते रुक जाएगी, कोई भी चीज़ लगेगा कि होने वाली है पर वो नहीं होगी या फिर होगी तो बहुत समय ले जाएगी। तो क्या है वो चीज़ जो रोड़े की तरह हमारी ज़िंदगी में, एक बड़े सी पहाड़ की तरह हमारी ज़िंदगी में बीच में खड़ी है? वो है फॉरगिवनेस, वो है क्षमा। हम जब तक किसी को माफ़ नहीं कर पाते, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, किसी को क्या, खुद को भी या लोगों को भी, जो उन्होंने हमारे साथ किया, जो भी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में हुई, उसके लिए अगर हम उन्हें माफ़ नहीं करते और खुद भी हमने अगर अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से, जिसके परिणाम हम अब भुगत रहे हैं और उसकी वजह से हम खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, तो ज़िंदगी भर ये एक रोड़ा, ये एक पत्थर हमारी ज़िंदगी में पड़ा रहेगा और वो बीच में पड़ा रहेगा, हमें उस पार नहीं जाने देगा। आप तमाम कोशिश कर लीजिए, आप तमाम चीज़ें अपना के देख लीजिए, आप कोई भी टेक्निक कर लीजिए, पर उस पार जाने के लिए इस रोड़े को, इस पत्थर को, इस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। इसको जितनी जल्दी आप तोड़ना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए, उतनी ही चीज़ें आपके लिए, उतनी ही लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो फॉरगिवनेस के लिए आपको क्या करना है, आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। ऐसे कभी भी आप माफ़ी नहीं दे पाएंगे, तो फॉरगिवनेस के लिए या किसी को माफ़ करने के लिए या खुद को माफ़ करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे आसान नियम मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि पहला नियम है। आप अपने बेड के पास एक नोटबुक रखिए, नोटबुक और पेन हमेशा अपने बेड के पास रखिए। उस नोटबुक का नाम रखिए फॉरगिवनेस नोटबुक। अब आप एक टारगेट दिमाग में रखिए कि मुझे इस नोटबुक को 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में इसको खत्म करना है। मतलब मुझे इतनी फॉरगिवनेस लिखनी है, मुझे इस नोटबुक को फिनिश करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप उस नोटबुक को उठाएंगे, आपको कुछ बातें याद आएंगी, किसी ने आपको कही है, आपने खुद को कही है, या आपके मन में वो बातें चुभ रही हैं। उन सब लोगों को, उन सब बातों को, उन सब सिचुएशंस को, उन सब कंडीशंस को और खुद को माफ करना शुरू कर दीजिए। अब आपको उस नोटबुक में क्या लिखना है? आपको उस नोटबुक में जो भी इंसान जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जो भी आपको दुख दे रहा है, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, कोई बहुत पुरानी बातें भी याद करिए। अब आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं होंगी, पर वो बातें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उन बातों को भी आपको लिखना है, उन सिचुएशंस को भी आपको लिखना है, उन लोगों के बारे में भी आपको लिखना है और खुद के बारे में भी आपको लिखना है कि क्या चीजें हैं जिनसे आप माफी मांगना चाहते हैं या क्या चीजें हैं जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम मुझे माफ कर दो। मैं इस एनर्जी को रिलीज करता हूं और तुम भी इस एनर्जी को रिलीज कर दो। तो उस नाम के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस कंडीशन के साथ और खुद के साथ इन सेंटेंसेस को यूज करना है और लगातार यूज करते रहना है, लिखते रहना है। कोई भी चीज एक दिन में काम नहीं करती, कोई भी दवा 1 मिनट में काम नहीं करती ना, दवा को टाइम लगता है। तो इसी तरह ये चीजें धीरे 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 करके काम करती है और जब आप इन चीज़ों पे विश्वास करते हो कि ये मेरे लिए काम करेंगी, तो वो बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स दिखाने लग जाती है, क्योंकि आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट उतना स्ट्रांग होता है उस चीज़ पर। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस अपनी नोटबुक में लिख कर
करनी है। आप उस नोटबुक को फिल करिए, उस नोटबुक को कहीं पानी में बहा दीजिए, उसको कहीं मंदिर में रख दीजिए, किसी भी जगह पर आप उस नोटबुक को बाद में रख सकते हैं। फिर दूसरी नोटबुक लीजिए, क्योंकि ये जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में है जिनकी वजह से कोई भी कठिनाई हो रही है, सिचुएशंस की वजह से कठिनाई हो रही है, खुद की वजह से कठिनाई हो रही है, तो उनको माफ करिए और उनसे माफी मांगिए कि वो भी आपको माफ कर दें। सबसे पहले तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, आपको फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। फॉरगिवनेस प्रेयर कैसे होगी कि अगर आपने लिख लिया, ये सब चीजें कर ली, अगर आपको लिखने से ज्यादा विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, लिखने से ज्यादा आप कनेक्ट करते हो कि मैं लोगों को कल्पना करना चाहता हूं कि मैं उन्हें माफ कर रहा हूं और वो मुझे माफ कर रहे हैं, तो आप सामने एक एक करके उन इंसानों को लेकर आइए जिन्होंने आपको परेशान किया, उन सिचुएशंस को लेकर आइए जिन्होंने आपको परेशान किया, उन बातों को लेकर आइए, खुद को भी अपने सामने लेकर आइए जिस भी बात से आप खुद से परेशान हैं, और खुद को देखिए और खुद को देखकर खुद को आशीर्वाद दीजिए, उस इंसान को आशीर्वाद दीजिए, उस सिचुएशन को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कैसे देना है कि आप सामने वाले पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, उसको फूल दे रहे हैं, उसके ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, आप देख रहे हैं कि आप उसे गले लगा रहे हैं, वो आपको माफ कर रहा है, आप उसे माफ कर रहे हो, और आप दोनों अब एक दूसरे को खुशी खुशी बाय कर रहे हो। तो ये पूरी चीज, अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है तो एक एक करके उस इंसान को अपने सामने लाइए और ये चीज रात को करके सोइए। एक एक करके एक इंसान को कम से कम 1 महीना आपको माफी मांगनी है, आपको माफ करना है। इस तरह से जब हम ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो लिख कर करें, चाहे वो विजुअलाइज करके करें, चाहे वो गुलाब देकर करें, चाहे वो फूलों की बरसात करके करें, जैसे जैसे हम लोगों को माफ करना शुरू करते हैं ना, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, हर चीज के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है, ये सबसे बड़ा रामबाण है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि अगर हमें इंसान की कोई चीज बुरी लगती है, तो अगर आपको इंसान के प्रति कोई घृणा है तो उसके एक्शन से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। क्योंकि हमेशा कोई भी इंसान कोई एक्शन करता है, मतलब कोई कार्य अगर कोई इंसान करता है तो वो अपने गुणों की वजह से करता है। गुण मतलब या तो वो राजसिक गुण या तामसिक गुण या सात्विक गुणों से बंधा है, और उस गुण की वजह से अगर किसी ने आपको गुस्से में बड़े बुरे शब्द बोले तो उस वक्त उसके ऊपर तामसिक गुण, मतलब तामसिक प्रवृत्ति उसकी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसने आपको बुरे शब्द बोले। तो अगर आपको कुछ चीज बुरी लगती है तो आपको उस इंसान के एक्शंस बुरे लगने चाहिए, आपको उस इंसान के कार्य बुरे लगने चाहिए, पर इंसान नहीं। क्योंकि इंसान, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान हो, वो गुणों से बंधा होता है और उस गुणों से बंध कर वो कार्य करता है। तो जो भी गुण उसके अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, कोई भी गुण उसके अंदर ज्यादा भर जाएगा, उस गुण की वजह से वो बुरे कार्य करेगा। तो हमेशा बुरे कार्यों के लिए हमें घृणा होनी चाहिए, इंसान से कोई घृणा नहीं करनी चाहिए, कार्यों से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर उस इंसान को फॉरगिवनेस देके, उससे फॉरगिवनेस मांग के उन सब चीजों को खत्म कर देते हैं। तो आप ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे आप इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।